पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। फिर से एक बार देख लेते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। फिर है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय। 7 नंबर है कंजक्शन मीन्स संयोजक। एंड लास्ट है इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट है नाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें फर्स्ट नंबर आता है नाउन का। नाउन मीन्स संज्ञा। अब नाउन होता क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, आइडियाज। नाउन किसका नेम है? नेम, पर्सन का नेम नाउन हो सकता है, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया, ये सब क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। नाउन है, ये सब क्या है? नाउन है। पर्सन में देखते हैं, पर्सन में कौन कौन आएगा। पर्सन में है राम, मोहन, गीता। जैसे पर्सन किसी इंसान का नाम, व्यक्ति का नाम नाउन होता है, जैसे राम, मोहन, गीता, सोहन, राधा, मीरा, ये सब नाउन होता है। किसी भी इंसान का नाम नाउन होता है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस में क्या आएगा? किसी जगह का नाम, जगह का नाम जैसे कि है दिल्ली, कोलकाता, बरेली, लखनऊ, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये सब प्लेस का नाम है। ये सब नाउन है। किसी भी प्लेस का, जगह का नाम नाउन हो सकता है। किसी गांव का नाम या देश का नाम, कंट्री का नाम, ये सब नाउन होता है। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड वर्ड। नाउन, नाउन में क्या आता है? एनिमल्स और वर्ड्स भी नाउन में आता है। जैसे डॉग हो गया, फॉक्स, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, इनकी ये बर्ड्स में आता है। ये सब नाउन होते हैं। एनिमल, जितने भी एनिमल का नाम होगा या फिर बर्ड्स का नेम होगा वो सब नाउन होता है। नेक्स्ट है थिंग्स। थिंग्स में क्या? थिंग्स में वस्तुएं, चीजें, जितनी भी वस्तुओं का नाम है, थिंग्स के नेम है, वो नाउन है। जैसे पेन, बुक्स, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब नाउन है। बुक्स, रेडियो, ये सब नाउन होता है। नेक्स्ट है आइडियाज। नाउन में और एक चीज आता है आइडियाज। आइडियाज मीन विचार, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओनली आप फील कर सकते हैं, वो क्या होता है? नाउन होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये मोहन हो गया आपका पर्सन, किसी इंसान का नाम है, तो मोहन क्या है? नाउन है। नेक्स्ट है मोहन लिव इन दिल्ली, सॉरी यहाँ पे इन होगा। मोहन लिव इन दिल्ली, मोहन कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है। यहाँ पे इन होगा, इन, मोहन दिल्ली रहता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐश आएगा। मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन दिल्ली में रहता है। ये सब मोहन हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब नाउन हो गया। ये दिल्ली किस में आता है? किसी प्लेस का नेम है, इसलिए दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नाउन है। नेक्स्ट है आई हैव ए डॉग, मेरे पास क्या है? एक डॉग है। ये डॉग जो हो गया आपका, ये जो डॉग हो गया ये नाउन हो गया। और डॉग किस में आता है? एनिमल्स में आता है। ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। नेक्स्ट है गीता हैज ए पेन, गीता के पास क्या है? एक पेन है। गीता नाउन है, इसके साथ में पेन भी जो है ये नाउन है। पेन किस में आता है? पेन वस्तु थिंग्स में आता है, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, ऑनेस्टी एक अच्छा पॉलिसी होता है। ये जो ऑनेस्टी है ये नाउन है। ऑनेस्टी किस में आता है? ये नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, मीन्स ये विचार है, आइडियाज है, ये आइडियाज है, इसको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, तो ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज द वर्ड्स विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वैसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है। देखते हैं एग्जांपल से, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, ये सब प्रोनाउन होता है। जैसे कि है आपका राजू इज अब्सेंट टुडे, राजू इज अब्सेंट, राजू आज अब्सेंट है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह आज बीमार है। तो राजू की जगह हमारा हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। तो जो ही हो गया ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, माय नेम इज राम, मेरा नाम क्या है? राम है। आई एम ए स्कूल
बॉय, मैं क्या हूँ, स्कूल बॉय हूँ। तो राम की जगह जो यूज हुआ है, राम की जगह जो आई यूज हुआ है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, मीन जो किसी कार्य को करता है, जो भी किसी यानी कि सब्जेक्ट को किसी इंसान के द्वारा कोई किसी चीज किया जाता है, उसको कहा जाता है क्रिया, मीन्स वर्ब। वर्ब होता क्या है, देखते इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये किसके लिए यूज किया जाता है, किसी एक्शन को या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं, राम लर्न्स इंग्लिश, राम क्या करता है, इंग्लिश लर्न करता है। जो ये लर्न हो गया, क्या काम कर रहा है, लर्न करने का काम कर रहा है। जो लर्न हो गया आपका वर्ब हो गया। नेक्स्ट है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेटर लिख रहा हूँ, यानी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ। ये जो राइटिंग हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया। नेक्स्ट है, ही डू हिज वर्क, वह ही डू, सॉरी यहाँ पे डज होगा, ही डज, वह उसका काम करता है। ही डू हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। तो ये जो डज हो गया, ये जो डज होगा यहाँ पे, ये होगा क्या, वर्ब हो जाएगा। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया। कोई भी कार्य, जिस कार्य के सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही क्रिया कहलाता है। मतलब कि ही, वह क्या काम कर रहा है, ही डू क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो डू कर रहा है, डज होगा। ये डज जो है आपका क्रिया है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या होता है ये, इट्स एड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। ये क्या होता है, ये किसी वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में कोई चीज बताता हो, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हो, यानी कि जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ कहता हो, वो एडवर्ब कहता है, यानी कि कहा जाता है। कि वर्ब के बारे में, जैसे एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड कर देना, ओके, वर्ब के बारे में कुछ बताना, तो उसे क्या कहा जाएगा, एडवर्ब। जैसे द चाइल्ड स्लीप साउंडली, जो चाइल्ड है, चाइल्ड जो बच्चा है, स्लीप माने सोता है, यानी कि सोने का काम कर रहा है, ये क्रिया हो गया। कैसे सोता है, साउंडली माने चुपचाप सोता है, यानी कि साउंड, यानी कि क्रिया के बारे में क्या कहा है, साउंडली माने चुपचाप। ये साउंडली जो हो गया आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल तो आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसा है, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है, इसके ज्यादा यानी यहाँ पे एक बार एडवर्ब ऐड किया गया है वेरी, तो ये वेरी हो जाएगा आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है, सी डांस क्वाइट वेल, वह डांस तो बहुत अच्छा तो करता है, क्वाइट वेल बहुत अच्छा डांस करता है, तो ये जो क्वाइट हो गया, ये हो गया एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है, ही रन स्लोली, वह रन तो करता है, ये रन हो गया वर्ब, और जो यहाँ पे कैसे रन करता है, स्लोली, धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मीन्स ये वर्ब के बारे में, किसी एडवर्ब में क्या होता है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है। जो वर्ड किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, अदर एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, इसको एडवर्ब कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, मीन जो किसी चीज के बारे में बताता हो, यानी किसी चीज का मतलब होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। देखते इसकी मीनिंग देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसके क्वालिटी के बारे में बताता हो, यानी कि नाउन कैसा है, नाउन छोटा है, बड़ा है, काला है, नीला है, जो नाउन के बारे में बताता हो, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आई हैव ए ब्लैक कैट, मेरे पास एक ब्लैक कैट है, मीन्स कैट कैसा है, मतलब काला, तो कैट कैसा है, काला, मेरे पास काला कैट है, तो ये जो काला हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज ए लिटिल गर्ल, गर्ल कैसी है, गर्ल लिटिल छोटी है, जो ये लिटिल हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। मीन्स नाउन के बारे में बता रहा है, गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है कि गर्ल्स कैसी है, छोटी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, किंग है, किंग यहाँ पे नाउन है, या नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि किंग ग्रेट है, महान है, तो ये जो ग्रेट हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, राहुल इज ए गुड बैट्समैन, राहुल क्या है, बैट्समैन, बैट्समैन में नाउन है, नाउन के बारे में क्या बताया जाए, गुड मैन अच्छा है, तो ये गुड हो गया एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय।
अब प्रीपोजिशन होता क्या है देख लेते हैं। वर्ड विच आर यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन बीच जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है और इसका रिलेशन शो होता है, इनके बीच में जो रिलेशन शो होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। देखते हैं जैसे कुछ प्रीपोजिशन हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया, अपॉन हो गया, बिफोर, आफ्टर, अबाउट, अमोंग, डाउन, फॉर, ओवर, एज, फ्रॉम, ये सब क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन होता है और भी प्रीपोजिशन होता है, बट यहाँ पर मैंने कुछ ही प्रीपोजिशन का एग्जांपल लिखा है। देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, वी टॉक अबाउट द मून। हम किसके बारे में बात करते हैं, मून के बारे में, यानी नाउन से पहले ये जो अबाउट आया ये हो गया प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है फादर रिटर्न आफ्टर डार्क। आफ्टर डार्क अंधेरा होने के बाद पिताजी वापस आए। जो ये जो आफ्टर हो गया यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया। द बॉय इज एट स्कूल। बॉय कहाँ है, स्कूल पर है, यानी कि नाउन से पहले क्या है, ये जो एट है ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है देयर इज ए पार्क बिहाइंड माई स्कूल। बिहाइंड मैंने पीछे, माई स्कूल मेरे स्कूल के पीछे एक पार्क है, जो बिहाइंड हो गया ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। मीन जो नाउन से पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता हो, जो इसका रिलेशन शो कर। नाउन और प्रोनाउन क्या लिखा है, वर्ड्स विच आर यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता हो और इनके बीच रिलेशन शो होता है वो क्या कहा जाता है, आपका प्रीपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। कंजक्शन होता क्या है देख लेते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो दो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता हो उसे कंजक्शन करता है, कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन का सीधा अर्थ आप समझ सकते हो, जैसे कि कंजक्शन कनेक्ट करना। कंजक्शन मीन्स कनेक्ट करना, दो चीजों को कनेक्ट करना, जोड़ना ही कंजक्शन कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या चीज को, किस चीज को जोड़ा जा रहा है, टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। जैसे होता है एंड, बट, और, आल्सो, आफ्टर, बिकॉज, वेयर, इफ, दैट, टिल, देन, सिंस, अदरवाइज, इफ, ये सब दो वर्डों को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि है ही इज पुअर, वह पुअर गरीब है, बट ऑनेस्ट किंतु ईमानदार है। ही मैंने वह इज मैंने है पुअर, वह किंतु ईमानदार है। जो पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ने का काम क्या कौन कर रहा है, ये बट कर रहा है, तो ये बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। राम एंड मोहन आर गुड बॉय। राम एंड मोहन, यहाँ पे राम और मोहन को जोड़ने का काम एंड से हो रहा है, तो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पर एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। जो अदरवाइज वर्ड है ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, क्योंकि इन दोनों में दोनों को जोड़ने का काम अदरवाइज कर रहा है, अदरवाइज से हो रहा है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई वाज लेट, मैं लेट था, बिकॉज मैंने, क्योंकि आई हैड नो वॉच, क्योंकि मेरे पास कोई घड़ी नहीं था। लेट और आई को जोड़ने का काम बिकॉज कर रहा है, ये बिकॉज क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द बुक, कह रहे दिस इज द बुक है, बुक है। डैट मैंने जो कि, सी गेव मी, जो कि जिसको कि उसने मुझे दिया है, जो डैट हो गया कंजक्शन काम कर रहा है कि ये डैट जो है कंजक्शन है। मीन्स कंजक्शन दो चीजों को जोड़ने का काम ये डैट कर रहा है, डैट कंजक्शन है। तो आपको कंजक्शन समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता किसे कहते हैं, देखते हैं, विस्मय अधिबोधक, बाकी इसको हिंदी में कहा जाए विस्मय अधिबोधक शब्द। अब देखते हैं होता क्या है, जिसमें किसी चीज के बारे में आश्चर्य किया जाता है, यानी कि एक्सक्लेम किया जाता है, वो उसे कहा जाता है इंटरजेक्शन। देखते हैं मीनिंग, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जो किसी अचानक फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि आल्स सी फेल, क्या कह रहा, मैं फेल हो गया। आश्चर्य से कोई चीज आप कहते हो, कोई बात कहते हो, तो उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। आल्स सी फेल, क्या कहा, आल्स सी फेल, वह फेल हो गया, वह फेल हो गया। नेक्स्ट हुर्रा दे हैव पास, क्या यानी कि जो इंजॉय से कहा जाता है ना, वे पास हो गए, इंजॉय से कहा जा रहा है, एक्सक्लेम करके कहा जा रहा है कि वो पास हो गए। तो जो यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शन है। जैसे और एक एग्जांपल, ओह ही हैज कम, वह आ गया है। तो ओह जो वर्ड है मीन्स वो अरे वह आ गया, तो ये अरे जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है ब्रेवो मीन्स शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। ब्रेवो मीन्स शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा किया, मीन्स बहुत अच्छा। ये जो ब्रेवो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, जो अचानक
आपकी फीलिंग, आपके अंदर का फीलिंग को अचानक सडनली एक्सप्रेस करते हो, एक्सक्लेम करते हो, आश्चर्य से कहते हो, वो उसे कहा जाता है इंटरजेक्शन। जैसे आहा हो गया, आहा, अरे, शाबाश, ये सब इंटरजेक्शन, इसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो आपको शायद सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चल गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8, जो कि होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन के बारे में डिटेल बताऊंगा कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन का डिटेल बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू डियर्स।